हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ और आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और जितने भी छोटे मोटे बेसिक है आपके केमिस्ट्री के उनको सबको काफ़ी स्ट्रांग बना रहे होंगे। तो केमिस्ट्री की सीरीज में आपको बताइए कि जैसा कि कार्बन की श्रृंखला वाले यौगिक पढ़ रहे थे हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे थे। एक सेकेंड। इसमें हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का नामकरण तो पढ़ लिया था और इसके साथ ही में हम लोगों ने हेलोजन का नामकरण भी पढ़ लिया था और एल्कोहल का नामकरण भी पढ़ लिया था। अब जो नामकरण की सीरीज हमारी चलने वाली है इसमें हमारे पास नामकरण में केवल 3 ही यौगिक बच गए हैं। एक तो हमारे पास बचा है एल्डिहाइड, एक हमारे पास बचा है कीटोन और एक हमारे पास बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से। आज अपन पढ़ते हैं एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड एल्डिहाइड पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम एल्डिहाइड का जो समूह होता है ये तो होता है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, या हम इसे ऐसे बना सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, दोनों तरह से बना सकते हैं। इसका जब नामकरण करेंगे तो नाम के पीछे अनुलग्न लगाएंगे, यानी सफिक्स वो लगाएंगे एल, यानी एल। यानी जब एल्डिहाइडों का नामकरण करेंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। यानी देखो बाकी के नियम तो सेम टू सेम ही रहेंगे वही, कि अपन जिधर से समूह नजदीक आ रहा होगा उधर से नंबरिंग कर देंगे। उसके साथ में जो प्रतिस्थापी समूह होगा उनको अल्फाबेटिकली लिख देंगे और वो कौन से कार्बन पे आएगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे प्रतिस्थापी समूह वो लिख देंगे और लास्ट में कार्बन की संख्या लिख के एन लगा के, और एन की क्योंकि एकलबंध वाली सीरीज आएगी तो एन तो लगेगा ही, एन लगा के लास्ट में लगा देंगे एल। तो ये इस तरह से नामकरण करना है अपन को। यहाँ पर जो नियम है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहने वाले हैं, यानी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कोई रूल नहीं है। बस एक छोटी सी बात है जो अपन को एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है सारी चीज़ों के अलावा, कि यहाँ पर देखिए अपन एल्डिहाइड CHO होता है, यानी समूह में भी कार्बन आ रहा है, और जब समूह में भी कार्बन आए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन की सीरीज में वो वाला कार्बन भी ऐड होगा। यानी जब आप 1 2 3 इस तरह से कार्बन की नंबरिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड वाला CHO वाला कार्बन है इसको भी हमें गिनना है और इसको भी हमें काउंटिंग में शामिल करना है। दूसरी बात ये आप अगर देखें तो इसके एक तरफ बॉन्ड है और ये क्योंकि कार्बन की सीरीज है इसीलिए या तो ये वाला जो एल्डिहाइड है CHO ये फर्स्ट कार्बन होगा या फिर ये लास्ट कार्बन होगा। यानी CHO कभी भी कार्बन की सीरीज के बीच में नहीं आएगा, ये या तो फर्स्ट कार्बन होगा या फिर हमारा लास्ट कार्बन होगा। चलिए अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो इसका नामकरण करना है आपको, ये सीरीज आपको दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, इसका नामकरण हमें करना है। तो देखो नामकरण करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि प्रतिस्थापी समूह वाली जो भी सबसे लंबी कार्बन की सीरीज हो उसकी हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये देखो इस तरह से बना हुआ है, बस ये HCOO और ये सिंगल बॉन्ड। देखो ये उल्टा इसलिए बना हुआ है क्योंकि बॉन्ड इधर है। अब अगर अपन इधर इसके इधर की जगह इधर सीरीज बना रहे हैं तो इसको उल्टा लिख दो, बात एक ही होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अपन यहाँ पर इसको इधर ही H इधर लिख दिया, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख लो, जैसे ये लिख लिया, या C डबल बॉन्ड O इस तरह से, मतलब बंद के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर सीरीज उधर की तरफ आ रही हो तो H इधर की तरफ लिख दो और सीरीज इधर की तरफ आ रही हो तो H को उधर की तरफ लिख दो। ये हो गया हमारा सीरीज। अब अपन को क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी सीरीज को चुनना है। तो देखिए अपन यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरह से आपके 4 ही कार्बन हो रहे हैं, तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला हम लोग चुन लेंगे। देखिए इस तरह से ये 4 कार्बन की सीरीज चुन लेंगे, यहाँ से ये 4 कार्बन की सीरीज चुन लेंगे
उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, कार्बन को नंबरिंग करना। तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापित समूह पास आ रहा हो। और मैंने आपको अभी बताया ऐसे ही कि इसके अंदर जो कार्बन है वो या तो फर्स्ट कार्बन होगा या वो लास्ट कार्बन होगा। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन है तो इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब कुछ नहीं करना, बस अपन को ये देखना है कि थर्ड नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। तो यहाँ लिख देंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद कुछ नहीं करना, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट लिख देंगे। और उसके बाद में एकल बंध में एन तो लगता ही है और इसमें लग जाएगा एल, ब्यूटेन प्लस एल। तो ये क्या हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनेल। क्या हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनेल। यानी इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है कि ये जो CHO वाला कार्बन है वो भी आपको सीरीज के अंदर गिनना है। और जिधर ये वाला समूह जुड़ा हो, क्योंकि इसमें खुद में ही कार्बन है, तो उधर की तरफ से कार्बन को नंबरिंग कर देंगे। सपोज करें यहाँ तो ये पहले कार्बन पर है, अगर मान लो ये इस तरह से किसी अदर कार्बन पे भी होता, जैसे मान लो ये कोई सीरीज है CH3 CH2 CH3 CH3 CHO, इस तरह से अपन देखें तो ये कोई सीरीज दे रखी है, इसका नाम लिखना है आपको। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि कार्बन की जो भी सीरीज हमें दे रखी है, हम सबसे पहले उसमें लंबे कार्बन की सीरीज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर इधर से शुरू करेंगे क्योंकि इधर समूह जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5। अगर हम सीधी सीरीज लें तो 5 कार्बन होंगे और 1 2 3 4 ऐसे लेंगे तो 4 ही होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम 5 कार्बन वाली सीरीज को चुनेंगे। तो ये हमने देखो ये 5 कार्बन वाली सीरीज को चुन लिया, ये सीधी सीधी एक सीरीज थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, कार्बन की सीरीज को नंबरिंग करना। तो देखिए अपन नंबरिंग करेंगे तो इधर समूह है तो इधर से नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये आपने नंबरिंग कर दी। उसके बाद कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह को ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 दोनों पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 3 डाई मेथिल, 2 बार है डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। उसके बाद पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएंगे। देखो 5 कार्बन है 1 2 3 4 5 पेंटेन, क्योंकि एकल बंध वाली सीरीज है। अब एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो पीछे एल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पेंटेनेल। यानी हमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। अब तक अपन ने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बस यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर जो समूह है उसके अंदर भी कार्बन आ रहा है, इसीलिए जब हम नाम करेंगे तो ये वाला कार्बन ही फर्स्ट कार्बन होगा, चाहे एल्डिहाइड आगे से जुड़ा हुआ हो या पीछे पीछे जुड़ा हुआ हो, ये कहीं भी जुड़ा हो यही हमेशा फर्स्ट कार्बन होगा। और उसके बाद में बाकी की लंबी कार्बन की सीरीज को देख के और उस पर नंबरिंग कर देंगे। और जो प्रतिस्थापित समूह जुड़े हैं सबसे पहले उन्हें लिख देंगे, कार्बन की संख्या लिख के उसके पीछे एन लगा देंगे और लास्ट में एल्डिहाइड का एल लगा देंगे। जैसे कि देखें अपन यहाँ पर ये सीरीज हमने चुन ली थी, उसके बाद उधर से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। 5 के बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 पर भी मेथिल जुड़ा हुआ है और 3 पे भी मेथिल जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ही मेथिल है इसीलिए हम क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे 2 3 और 2 बार है तो डाई मेथिल और 5 कार्बन को पेंट, एकल बंध में एन पेंटेन और एल्डिहाइड का एल पेंटेनेल। चलिए इसे नोट करें फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, नाम से सूत्र बनाएंगे। तो देखिए जैसे आपको कोई भी नाम दे रखा है 2 6 डाइमेथिल 2,6 डाइमेथिल हेप्टेनेल।
ये बनाना है हमें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो सीरीज हमें दे रखी है उसके सबसे लास्ट वाली लाइन में जाकर आप ये पता लगा लें कि कितने कार्बन की सीरीज बनेगी और कौन सा वाला समूह बनेगा। तो देखिए अपन हेप्टेनेल, हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन, हेप्टेनेल एन देखो एकल बंध, और एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, CHO बना लो या C डबल बॉन्ड O लगा के H लिख दो, कैसे भी बनाओ, एल्डिहाइड। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले 7 कार्बन की सीरीज बनानी है केवल सिंगल बॉन्ड वाली। तो अपन बनाएंगे देखो 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड की बनानी है तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब उसके बाद हमारा काम क्या करना है, हमें एल्डिहाइड जोड़ना है। तो देखो एल्डिहाइड जो CHO समूह है वो भी क्योंकि कार्बन ही है तो हमें ध्यान रखना है कि या तो ये फर्स्ट कार्बन होना चाहिए या फिर लास्ट, बीच का कार्बन तो हो नहीं सकता। तो या तो ये लास्ट वाले पे बना लो, और अगर इधर से ना बनाओ तो आप ये CHO इधर से बना लो। ये हमने जोड़ दिया एल्डिहाइड समूह। उसके बाद क्या करना है अपन को, दूसरे और 6 वाले कार्बन पे जोड़ना है मेथिल। तो आप इधर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, किधर से भी आप जोड़ सकते हैं, बस जिधर से जोड़े उधर से नंबरिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है बस। अपन ने नंबर डाल दिया। अब 2 वाले पे भी मेथिल जोड़ना है, ये रहा 2, ये जोड़ दिया मेथिल, और ये रहा 6, ये 6 पे भी जोड़ दिया मेथिल। तो दोनों पे CH3 यानी मेथिल जोड़ दिया। अब लास्ट में कुछ नहीं, हाइड्रोजन जोड़ने, तो हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो इस कार्बन में 4 वैलेंसी पूरी हो ही रही है, इस कार्बन पे देखो 1 2 3 और है तो 1 जोड़ते ही 4 हो जाएंगे। इस वाले कार्बन पे 1 और 2 है तो 2 और जोड़ देंगे ताकि 4 हो जाएंगे। इस वाले कार्बन पे भी 2 है तो 2 और जोड़ देंगे ताकि 4 हो जाएंगे। इस वाले कार्बन पे भी सेम 2 है तो 2 और जोड़ देंगे। इस वाले कार्बन पे 1 2 3 तो केवल 1 जोड़ेंगे। इस पर 1 है तो इस पे जोड़ देंगे 3। ये हमारा 2 6 डाई मेथिल हेप्टेनेल बन गया। यानी हमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखनी है कि जिसका भी आपको फॉर्मूला बनाना हो उसमें सबसे लास्ट में वाला जो वर्ड लिखा हुआ है उसको अलग अलग करके देख लें, और उसमें यह पता लगा लें कि वो जो सीरीज लिखी हुई है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है और वो कितने बॉन्ड वाली, यानी सिंगल बॉन्ड बन रहा है कि डबल बॉन्ड बन रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड वाली है। उसके बाद में उसमें जो समूह है फंक्शनल ग्रुप वो कौन सा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप शुरू करें। सबसे पहले आपको हेप्टेनेल यानी 7 कार्बन की सीरीज बनानी थी तो 7 कार्बन बना लिए। उसके बाद में एक कार्बन को फर्स्ट या लास्ट वाले को CHO बनाना था, जो बना दिया हमने, देखो आगे से बना दिया, आप पीछे से ही बना सकते हैं। उसके बाद नंबर डाल दें 7 तक, तो नंबर जिधर भी CHO जोड़े उधर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में सबकी भी सिंगल बॉन्ड तो बनाना ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 और 6 दोनों पे मेथिल जोड़ना है, तो हमने 2 और 6 दोनों पर मेथिल जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया 2,6 डाईमेथिल हेप्टेनेल। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है 3 फ्लोरो ऐसा करते हैं 3 ब्रोमो 4 फ्लोरो 3 मेथिल ऑक्टेनेल। चलिए ये एग्जाम्पल बनाना है, मान लीजिए हमें 3 ब्रोमो 4 फ्लोरो 3 मेथिल ऑक्टेनेल। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो सबसे लास्ट में हमें नाम दे रखा है उसको आप अलग अलग करके देख लो ताकि ये पता चल जाए कि जो सीरीज है वो कितने कार्बन की है, कितने बॉन्ड वाली है और समूह कौन सा आ रहा है। अभी तो देखो आपके पास आप एल्डिहाइड ही पढ़ रहे हो तो आपको पता ही है कि एल्डिहाइड समूह ही आएगा, लेकिन जब आप सारे ही पढ़ लोगे, सबके कंबाइंड एग्जाम्पल करोगे तो आपको समूह भी तो पहचानना पड़ेगा ना कि कौन सा समूह आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, वही तो समूह बनाओगे। इसलिए हमारा काम ये होता है कि एकलबंध द्विबंध पहचान के कार्बन की संख्या पहचानने के बाद में हम समूह पहचान लें कि कौन से समूह वाली सीरीज हमें बनानी है। तो देखो आप ये ऑक्टेनेल, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन एकल बंध पे और एल मतलब CHO, तो ये आप बना लेंगे 8 कार्बन। सबसे पहला काम देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8। अब जैसा कि आपको याद है कि सबके भी सिंगल बॉन्ड ही बनता है, तो सिंगल बॉन्ड बना देंगे। उसके बाद नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे से नंबरिंग करी है, इसीलिए अपन को इसी वाले समूह को बनाना है एल्डिहाइड्स। अगर आप पहले ही सोच लेना इस चीज को। अगर हम ये पहले पीछे से मान लो, चलो अपन पीछे से कर लेते हैं इक्वेशन, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ताकि चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, अपन पीछे की तरफ नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपने नंबरिंग पीछे से कर ली। अब अगर आपने नंबरिंग पीछे से करी तो पीछे वाला कार्बन ही हमारा एल्डिहाइड समूह होगा। ये बन गया हमारा समूह। अब लास्ट में कुछ भी नहीं करना, ये जितने भी आपको दे रखे कौन कौन से पे क्या क्या जोड़ना है वो जोड़ना है बस। तो जैसे देखो आप 3 पे जोड़ना है ब्रोमो, ये रहा 3, इस पे जोड़ना है आपको ब्रोमो। 4 पे जोड़ना है फ्लोरो, ये रहा 4, इस पे जोड़ना है आपको ये फ्लोरो। 3 पे मेथिल भी जोड़ना है, तो ये रहा 3, इधर ऊपर बना देते हैं 3, मेथिल होता है CH3, ये थर्ड वाला कार्बन है। 3 पे ब्रोमो जोड़ दिया Br, 4 पे फ्लोरो जोड़ दिया F, 3 पे मेथिल जोड़ दिया, बस। अब कुछ नहीं करना, बस लास्ट में क्या जोड़ने का काम होता है हमारा, हाइड्रोजन जोड़ने का काम होता है। तो आप देखिए इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, तो जुड़ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे देखो 1 इधर है और 1 इधर है, यानी टोटल कितने हो गए 2। तो 1 और 1 इधर 2 हो गए, तो 1 और जोड़ देंगे 2, यानी कितने हो जाएंगे 4। इस पर भी 2 तो जुड़े हैं, तो 2 और जोड़ देंगे। इस पर भी वही 2 जुड़ रहे हैं, इस पर भी 2 जोड़ देंगे। इसमें देखो 1 2 3 है केवल, यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं आपको 1। अब इसकी बात करें 1 2 3 4, इसमें चारों पूरे हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो हाइड्रोजन जोड़ना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो हमें पूरी करनी है। लेकिन अगर मान लो पहले से कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो ही रही है तो हमें जरूरत ही नहीं है उसमें कुछ भी जोड़ने की। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से ही पूरे हो रहे हो तो हमें किसी भी हालत में उसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 कंप्लीट है, तो यहाँ पर हम एक भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे। अब इसकी बात करें, इस कार्बन पे एक तो इधर एक इधर 2 बॉन्ड है, तो जोड़ देंगे 2 हाइड्रोजन, ताकि 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 हो जाएंगे। और इस कार्बन में 1 2 3 4 और ये पूरे देखो, ये तो 1 लिखा हुआ, ये बॉन्ड नहीं है। 1 2 3 4, तो ये बन गया आपका 3 ब्रोमो 4 फ्लोरो 3 मैथिल ऑक्टेनेल। ये बन गया आपका 3 ब्रोमो 4 फ्लोरो 3 मैथिल ऑक्टेनेल। यानी देखो अगर आपने इस बात का पूरा ध्यान रखा ना कि सबसे पहले तो कार्बन की नंबरिंग के हिसाब से कार्बन बनाने हैं, उसके बाद में एल्डिहाइड समूह है तो आपको एल जोड़ना है, तो आपने CHO जोड़ दिया। उसके बाद में कार्बन की नंबरिंग जिधर से समूह जोड़े उधर से ही करनी है। बीच में सब में आपको सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध बना लेना है। सारा काम होने के बाद में जिस जिस कार्बन के नंबर पर जो जो फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है उसे आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब 3 पे ब्रोमो था तो 3 पे ब्रोमो जोड़ दिया, 4 पे फ्लोरो था तो ये 4 पे फ्लोरो जोड़ दिया, 3 पे मैथिल था तो ये मैथिल जोड़ दिया, और लास्ट में हाइड्रोजन जोड़ने का काम करना है। हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन पे बॉन्ड कितने हैं ये देखो, बॉन्ड के अलावा अगर आपके 4 कम पड़ते हैं तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अगर बॉन्ड ही 4 हो रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन एक भी नहीं जुड़ेगा, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और 4 बॉन्ड है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। तो बस ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट डाउन करें। ये आपका एल्डिहाइड पूरा हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उनका नामकरण भी करें और नाम से उनका फॉर्मूला बनाने की भी कोशिश करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका शॉर्ट आउट करके और क्लास में यहाँ पर उसको परफॉर्म करके बताएंगे कि उसे कैसे बनाना होता है, और अगर नाम लिखना है तो उसका नाम कैसे लिखना होता है। पहले आप इसे नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग चलेंगे। इसमें एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बचा हुआ है और एक कीटोन बचा हुआ है, तो अपन चलेंगे पहले कीटोन की तरफ और उसके बाद चलेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ। इसे लिख लें आप लोग।
चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट समूह कीटोन। कीटोन पढ़ेंगे अब। तो देखो कीटोन समूह क्या होता है। कीटोन होता है हमारा, या तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं या इसको हम डायरेक्टली CO भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी लिखो बात एक ही होती है, इस तरह से। ये इसके जो दोनों बॉन्ड फ्री हैं, इन पे दोनों तरफ कार्बन की सीरीज बनानी है आपको, चाहे आप एक कार्बन की बनाए चाहे दो कार्बन की बनाए, लेकिन इसमें दो कार्बन की सीरीज आपको बनानी है। अब देखो इसका नामकरण करेंगे तो इसमें अनुलग्न लगेगा। अनुलग्न या सफिक्स। सफिक्स लगेगा यहाँ पर ओन, कीटोन, ओन की आवाज आ रही है तो यहाँ पर ओन, ONE, ये वन नहीं है, ओन है, कीटोन, ओन, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इसका नामकरण करते समय जो नाम के पीछे जो लगेगा कार्बन की संख्या के, वो ओन लगेगा। तो एल्डिहाइड में एल लगेगा, एल्कोहल में ओल लगेगा, कीटोन में ओन लगेगा। इस सब के अलावा यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि ये जो सीरीज यहाँ पर बनी हुई है, इस सीरीज के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके दोनों तरफ ही बॉन्ड है। तो दोनों तरफ बॉन्ड होने का मतलब ये कभी भी फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे नहीं आएगा, यानी ये हमेशा बीच का कार्बन होगा। यानी आगे से दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी हो सकता है, पीछे से भी दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट कार्बन नहीं होगा। इसके दोनों तरफ बॉन्ड होने का मतलब है कि इसके दोनों तरफ आपको कार्बन की सीरीज लगानी है। देखो जैसे कैसे आएगा इसका, मान लीजिए एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस तरह से आएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में आए, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से CH2 CH3 इस तरह से आ जाए, लेकिन ये कभी भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन नहीं होगा। या तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से होगा, आगे से या पीछे से होगा, लेकिन ये हमेशा बीच में आएगा। मतलब जो भी सीरीज हमारी बनेगी वो बीच में आएगा, और इनकी जो सीरीज बनेगी वो कम से भी कम 3 कार्बन से ही स्टार्ट होगी, 3 कार्बन से कम की सीरीज नहीं बनेगी। जैसे ये हो सकती है, इस तरह की हो सकती है CH3 CH, ये इस तरह से हो सकती है, जैसे कि ये इधर आ रहा है। लेकिन ये बस ध्यान में रखना है अपन को। चलो इसको थोड़ा 5 कार्बन बना दे, क्योंकि 4 कार्बन दी बन रही है हमारे पास। हम इसमें बना लेते हैं CH2 Br, इस तरह से। चलिए एक और बना लेते हैं, फिर अपन का नामकरण सीखेंगे। CH इसमें जोड़ देते हैं अपन, चाहे तो CH3 जोड़ सकते हैं। चलिए देखिए, अपन ये सीरीज बनी हुई है, अपन को इनका सबका IUPAC नाम लिखना है। तो देखो कीटोन जो होगा उसका जो COO C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ जो बॉन्ड फ्री है, इसकी वजह से ये हमेशा बीच में आएगा, यानी ये कभी भी हमेशा फर्स्ट या लास्ट में नहीं आएगा। ये अपन को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब तक अपन ने जो भी पढ़े थे वो केवल सिंगल बॉन्ड की तरफ से जुड़े हुए थे, इसीलिए सिंगल बॉन्ड की तरफ से वो कहीं भी जोड़ो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। और जिनमें कार्बन होता है वो तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट में आता है, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके इधर भी बॉन्ड है, इधर भी कार्बन जुड़ना जरूरी है। कम से कम एक कार्बन तो 2, 3, 4 तो जुड़ ही सकते हैं, बाकी एक जरूरी है। और उधर भी बॉन्ड है तो उधर भी कम से कम एक कार्बन जुड़ना जरूरी है, बाकी 2, 3, 4 कितने भी कार्बन बन सकते हैं। यानी अपन को यहाँ ध्यान ही रखना है कि कीटोन का जो समूह बनेगा CO, वो हमेशा ही बीच में बनेगा। बीच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेंटर में, बीच का मतलब है फर्स्ट और लास्ट कार्बन के अलावा बाकी कहीं पर भी वो आ सकता है। तो ये सीरीज, चलो अपन का नाम सीख लेते हैं।
सीरीज तो हमें लंबी की लंबी, देखो ये सीधी की सीधी दिख ही रही है। इस सीरीज में आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग जिधर से समूह पास है उधर से ही करते हैं। तो देखो आप 1 2 1 2, यहाँ पे ये सेकंड कार्बन है, और इधर से देखिए 1 2 3, इधर से ये कौन सा कार्बन है, थर्ड कार्बन। तो आगे से सेकंड है तो आगे की तरफ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। ये अपन ने लिख दिया 4 कार्बन। अब 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और एकल बंध में एन तो लगता ही है, तो ब्यूटेन तो ये वैसे ही हो गया, और इसके नाम में ऑन भी लगाना है अपन को। तो ब्यूट प्लस ओन क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। भाई ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन तक तो यहीं से, अब इसके ऑन लगाओ, ब्यूटेनोन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट ब्यूटोन कर देते हैं, ये ब्यूटोन नहीं करना, पहले पूरा ब्यूटेन लिखना है एकल बंध वाला, उसके बाद ऑन लगाना है। तो ये ब्यूटोन नहीं होएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। मतलब अपन को यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो बच्चे करते हैं एथोल मेथोल, पहले अपन को पूरा एकल बंध के हिसाब से एन लगाना है। जैसे यहाँ पर ब्यूटेनोन है तो पहले आपने ब्यूटेन, ब्यूट नहीं लिखा, ब्यूट नहीं लिखा, ब्यूट के साथ एन लगा के लिखा, क्योंकि एकल बंध वाली सीरीज आएगी इनमें सब में। तो ब्यूटेन हो गया, फिर उसके बाद में इसका ऑन लगेगा, तो ब्यूटेन प्लस ऑन, तो न तक का, ब्यूटेन तक का तो लिखा, फिर इसके पीछे ओ की मात्रा ऑन, ब्यूटेनोन। ये अपन को करना है। चलो अब अपन चलते हैं इस वाले एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले अपन सबसे लंबी सीरीज चुने, तो देखिए अपन 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बड़ी सीरीज बन रही है, देखो क्योंकि ये बीच में लोगे तो इतना ज़्यादा छूटेगा। तो 6 कार्बन की सीरीज बन रही है, यानी ये सीरीज बनी हमारी, देखो अपन ये वाली, ये सीरीज बना दी। अब अपन को इस कार्बन की सीरीज में क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम किधर से करते हैं, जिधर से कार्बन का जो समूह आप पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापित समूह, वो पास आ रहा हो। तो देख लो दोनों तरफ से गिन के देखो, 1 2 3 4, इधर से तो ये फोर्थ कार्बन है, इधर से 1 2 3, इधर से ये थर्ड ही कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से नंबरिंग कर देंगे। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये हमने नंबरिंग डाल दी। अब अपन को कुछ भी नहीं करना, पहले तो प्रतिस्थापित समूह लिखने और उसके बाद में बस कार्बन की संख्या लिख के एन लगा के ऑन लगा दो। तो देखो यहाँ पर एक तो आयोडो और एक मैथिल। तो आयोडो की स्पेलिंग आई से शुरू होती है और मैथिल की स्पेलिंग एम से शुरू होती है। तो पहले आयोडो आएगा, तो आप देखो आयोडो भी दूसरे में भी जुड़ा हुआ है और पांचवें में भी। तो क्या लिखेंगे, 2 5 डाई आयोडो, 2 5 डाई आयोडो, और इधर आयोडो तो जुड़ गया। अब 4 पे मैथिल, 4 मैथिल। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स, और एकल बंध में एन तो लगेगा ही, तो हेक्सेन हो जाएगा, और इसका लग जाएगा ऑन, हेक्सेनोन। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले एन लगाना है 6 कार्बन पे, जैसे 6 कार्बन थे तो हेक्स प्लस एन हेक्सेन हो गया, उसके बाद में ऑन लगेगा, तो हेक्सेन प्लस ऑन, हेक्सेनोन। तो देखो पहले क्या करा, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन कर लिया। सबसे लंबी कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन करने के बाद में जिधर से प्रतिस्थापित समूह पास आ रहा हो, नजदीक आ रहा हो, उधर से नंबर कर देंगे। तो अपने 1 2 3 4 5 6 पीछे से नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, ये जितने भी समूह हैं, जी आई आयोडो और ये मैथिल, तो पहले हम आई की स्पेलिंग, क्योंकि आई से शुरू होती है, और मैथिल की एम, तो एबिसिडी में एम बाद में आता है, आई पहले आता है। तो आई वाला लिखेंगे तो देखो 2 पर भी है आई और 5 पर, तो 2 5 2 बार है तो डाई आयोडो, 2 5 डाई आयोडो। उसके बाद 4 पे मैथिल, 4 मैथिल, 6 कार्बन को हेक्स, एकल बॉन्ड में एन हेक्सेन, और इसका लग जाएगा ऑन, तो क्या बन जाएगा, 2 5 डाई आयोडो 4 मैथिल हेक्सेनोन। चलिए अब अपन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सीरीज, इसमें भी अपन सीधी चुन लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि और कोई लंबी सीरीज में बन भी नहीं रही, दिख भी नहीं।
चलो ये सीरीज तो मैंने चुन ली है, अब अपन को क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए हमें क्या करना है, ये देखना है कि समूह किधर से पास आ रहे हैं। आगे से 1 2 3 थर्ड नंबर का है, पीछे से देखो 1 2 3 4, तो आगे से नंबरिंग होएगी। ये 1 2 3 4 5 6, देखो बी आर तो बी आर है, इसी तो है नहीं, तो उसमें नंबरिंग नहीं होगी। चलो ये हो गया हमारा काम। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबरिंग के बाद प्रतिस्थापी समूह को देखना है। तो आप देखो यहाँ पर 4 और 6 में तो जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो ब्रोमो तो बी से शुरू होता है और मैथिल एम से शुरू होता है, इसीलिए पहले बी आएगा। तो बी देखो किस किस पर है, एक तो है हमारे 3 पे, एक है 6 पे, तो क्या लिखोगे 3 6 डाई ब्रोमो, 2 है इसलिए डाई ब्रोमो। उसके बाद में मैथिल जुड़ा हुआ है 2 पे, तो 2 मैथिल। उसके बाद कार्बन कितने 6, तो वही हेक्सेनोन हो जाएगा। पहले तो हेक्सेनोन, यानी हमने क्या करा, सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन की सीरीज का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद जिधर से समूह पास आ रहा था उधर से नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह जो एक्स्ट्रा है, इसके अलावा कीटोन के अलावा, उनको लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली ऑब्वियसली बी पहले आता है, तो देखो अपन ये बी पर है और ये भी बी पर है, तो 3 पे नहीं था, 4 था, ये 4 कर लेंगे। 4, तो देखो 4 पे और 6 पर है ये दोनों, तो 4 और 6 पर डाइमेथिल, और ये 2 पर जुड़ा हुआ है, 2 4 डाई ब्रोमो, बी आ रहा है क्योंकि ब्रोमो, 2 पे मैथिल, 6 कार्बन हेक्स और एन ओन, हेक्सेनोन। ये हो गया आपका 4 6 डाई ब्रोमो 2 मैथिल हेक्सेनोन। तो ये तो हो गए नाम। अब अपन बनाएंगे इसके बाद 1-2 फॉर्मूले, अब इसको नोट डाउन कर ले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब तक तो अपन ने जो पढ़े थे कीटोन में, वो अपन ने फॉर्मूले का नाम लिखना सीखे थे। अब अपन ये सीखते हैं कि अगर आपको नाम दे रखा है तो फॉर्मूला उसका कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपको, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो पेंटेनॉन। क्या दे रखा है आपको, चाहो तो अपन यहाँ लिख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 2 ब्रोमो 6 क्लोरो पेंटेनॉन। देखो सबसे पहले तो अपन ये समझे कि पेंटेनॉन में का मतलब होता है 5 कार्बन एकल बंध पे, और ऑन का मतलब है कीटोन। इस तरह से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 कार्बन बनाएंगे एक सीधी सीरीज में और उसमें नंबर डाल देंगे। तो सबसे पहले देखो ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 कार्बन बना लिए। अब 5 कार्बन बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि ये जो कार्बन हमने बनाए हैं इन पे सब पे सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये हमने सब पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद हमने 1 मिनट 5 कार्बन था तो यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ अपन चाहे तो 1 ही कर लेते हैं, 1। चलो उसके बाद देखो नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5, ये नंबर डाल दिया हमने। उसके बाद देखो हमें 2 पे जोड़ना है ब्रोमो, ये हमने 2 पे जोड़ दिया ब्रोमो। उसके बाद 1 पे जोड़ना है क्लोरो, ये 1 पे जोड़ दिया क्लोरो। और बीच वाले कार्बन आगे से नंबरिंग करिए, तो आगे से पास हो उसी कार्बन को बना ले, 1 2 3, चाहो तो बीच वाले कार्बन को बना लो कीटोन। तो हमने एक कीटोन बना लिया। सबसे पहला काम आप चाहे तो पहले कीटोन बना सकते हैं, पर उस वाले कार्बन पे बनाएंगे जिसपे ये समूह नहीं जुड़े हुए। तो 2 वाले पे नहीं बना सकते, 1 पे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जिस पर कीटोन होता है
उसकी तो 1 2 3 4 वैलेंसी पहले से पूरी होती है, तो उस पर एक और बॉन्ड लगा के आप कुछ भी समूह जोड़ नहीं सकते। इसीलिए अपन को ये ध्यान रखना है कि जिस कार्बन में प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है उस वाले कार्बन पे कीटोन नहीं आएगा, मतलब वो वाला कार्बन कीटोन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि सेकंड पे ब्रोमो और फर्स्ट पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो हम इसके अलावा बाकी तीसरे वाले कार्बन में क्या बना देंगे, कीटोन बना देंगे। और लास्ट का काम क्या होता है, हाइड्रोजन जोड़ने का। तो आप देखिए इस वाले पे एक और दो बॉन्ड है तो इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस वाले में देखो 1 2 3 3 बन रहा है तो केवल 1 जुड़ेगा। समूह पे तो हमेशा पूरे बॉन्ड कंप्लीट रहते ही है। इस कार्बन में देखो 1 2 है तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे। तो ये बन गया आपका 2 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेनॉन। ठीक है, ये बन गया। चलिए हम सेकंड एग्जांपल करते हैं, इधर कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारा 3 4 डाइफ्लोरो 6 मेथिल नोनेनोन। सबसे पहले तो आप कार्बन की संख्या पहचानो। नोनेनोन का मतलब कितने कार्बन होता है, 9 कार्बन, यानी यहां पर होंगे कार्बन तो 9 एकल बॉन्ड पे, और ये आएगा कीटोन। तो सबसे पहले 9 कार्बन बना लेते हैं हम। ये बन गया, यहां से स्टार्ट लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चाहो तो आप नीचे बना लो, जगह कम है तो 9, ये हो गया 9। सबके बीच में अपन सिंगल बॉन्ड जोड़ रहे हैं तो ये सिंगल बॉन्ड जोड़ दो, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे नीचे। ठीक है, उसके बाद नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा इधर 9। ठीक, ये अपने क्या करा नंबर, देखो आप इसको इधर भी बना सकते हैं, इधर हमारे पास जगह h जोड़ देंगे, जगह कम बचती तो हमने इसको नीचे बना दिया, आप बाहर भी बना सकते हैं। अब अपन को 3 वाले पे तो जोड़ना है, 3 पे और 4 पे तो फ्लोरो, ये 3 पे F और 4 पे भी F। 6 पे जोड़ना है मेथिल यानी CH3। अब आपने आगे से नंबरिंग करी है तो आप आगे वाले कोई का क्या बना दोगे, कीटोन बना दोगे। यानी देखो क्या करा हमने, जो सीरीज हमें दे रखी थी 3 4 डाइफ्लोरो 6 मेथिल नोनेनोन, तो पहले तो नोनेनोन को पहचाना कि नोनेनोन का मतलब क्या होता है, 9 कार्बन है जिनमें कीटोन समूह जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड वाली सीरीज है। तो सबसे पहले तो बनाएंगे नॉर्मली 9 कार्बन, इन पे सिंगल बॉन्ड लगा के 1 2 3 से नंबर करके 9 तक नंबर कर दो। उसके बाद में 3 और 4 पे फ्लोरो जोड़ना था तो ये 3 और 4 पे फ्लोरो जोड़ दिया, 6 पे मैथिल जोड़ना था वो जोड़ दिया, और आपको आगे से ही क्योंकि जिधर से नंबरिंग करते हैं उधर से ही पास पड़ता है तो आपने जोड़ दिया यहाँ पर कीटोन। अब लास्ट में हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इस पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस वाले में देखो इस पे तो 4 पूरे रहते ही हैं भाई, कार्बन पे जो कीटोन होता है देखो इसके तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट रहते हैं तो इसको बनाने की जरूरत है ही नहीं। इस वाले में देखो 1 2 3 है तो 1 बना देंगे 4 हो जाएगा। इस वाले में देखो 1 2 3 है तो 1 बना देंगे, ये भी 4 हो जाएगा। इस वाले में 1 2 है तो 2 बना दो 4 हो जाएगा। इस वाले में 1 2 3 तो है केवल 1 बना दी 4 हो गया। इस वाले में देखो 1 2 है तो 2 बना दी 4 हो जाएगा। इस वाले पर देखो 1 2 तो यहाँ पर भी 2 बन जाएंगे। इस 9 को इधर लिख दे छोटा सा, इस वाले कार्बन में 1 ही है तो इस पर 3 जोड़ देंगे तो ये बन गया आपका 3 4 डाइफ्लोरो 6 मेथिल नोनेनोन। चलो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेनोन। तो देखो हेप्टेनोन का मतलब होता है 7 कार्बन एकल बंध पे, और ये ओन मतलब कीटोन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 7 कार्बन बनाने का है तो यहाँ शुरू कर लें। ये 1 2 3 4 5 6 7
उसके बाद सब पे सिंगल बॉन्ड बना लो, ये सिंगल बॉन्ड बना लिया, थोड़ा इसको इधर बना लेते हैं, इधर सब पे सिंगल बॉन्ड बना लिया, नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या करा, सब पे नंबर डाल दिए 7 है। अब उसके बाद क्या करना है, 3 पे जोड़ना है एथिल, ये रहा 3, एथिल क्या होता है CH2CH3, 5 पे जोड़ना है मेथिल, तो ये रहा 5, इसमें मैं इधर ऊपर जोड़ देते हैं, इधर थोड़ा कचरा दिख जाएगा, CH3, 5th वाले कार्बन। अब हम लोग कुछ भी नहीं करना, एल्डिहाइड सॉरी कीटोन जोड़ना है, तो आगे वाले पे जोड़ दो कीटोन, ये जोड़ दिया कीटोन। तो देखो हमने क्या करा, पहले तो हेप्टेनॉन था, तो 7 कार्बन की एक लॉन्ग सीरीज बनाई, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया, और उसके बाद में हमने क्या करा, 3 पे एथिल जोड़ दिया, एथिल CH2CH3 होता है, 5 पे मेथिल यानी CH3 जोड़ दिया, उसके बाद में आगे की तरफ से नंबरिंग करी, इसलिए आगे की तरफ से कीटोन जोड़ दिया। अब लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। तो देखिए अपन इस पे एक बॉन्ड है तो इस पे 3 जुड़ जाएंगे, इस पे तो 4 कंप्लीट है, इसे इस पे देखो 1 2 3 है तो 1 जोड़ते ही 4 हो गए, इस पे देखो 1 2 है तो 2 जोड़ते ही 4 हो गए, इसे देखो 1 2 3 है केवल 1 जोड़ते ही 4 हो जाएंगे, इस पर 1 2 है तो 2 जोड़ते ही 4 हो जाएंगे, इस पर से 1 है तो इस पर 3 जोड़ते ही 7 हो जाए 4 हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका, ये देखो 3 एथिल, ये 5 मेथिल और हेप्टेनॉन। चलिए अब हम चलते हैं 4th एग्जाम्पल की तरफ। 4th एग्जाम्पल है हमारा 1,4 डाई आयोडो, 1,4 डाई आयोडो, 2,4 डाई मेथिल, 2,4 डाई मेथिल ऑक्टेनॉन। तो देखो ऑक्टेनॉन को समझो पहले, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन होता है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और एल्डिहाइड मतलब ये एल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड क्या ओन कीटोन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 8 कार्बन बनाने का। तो आप बना लेंगे 8 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा डिस्टेंस बना लो, ऐसा करो 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बना लिए। सबके बीच में क्या लगाना है अपन को, सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हमने इसको पहचाना 1,4 डाई आयोडो, 2,4 डाई मेथिल ऑक्टेनॉन। ऑक्टेनॉन, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, कीटोन है। तो ये हमने 8 कार्बन बना लिए, सब पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब इस पे नंबर भी डाल दो, ये 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8। तो 1 पे और 4 पे तो जोड़ना है आयोडीन, ये 1 पे जोड़ दिया आयोडो, और ये 4 पे जोड़ दिया आयोडो। उसके बाद 2 और 4 पे जोड़ना है मेथिल, ये रहा 2, इस पे जोड़ दिया ये मेथिल, और 4 पे जोड़ दिया मेथिल, ये 4 पे जोड़ दिया मेथिल 4 वाले। बस अब तो अपन को कीटोन जोड़ना है, ये वाला कार्बन फ्री, इसको बना लो ठीक हो गया। यानी सबसे पहले 8 कार्बन बना दिए, 8 कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद आगे से नंबरिंग कर दी। पीछे से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, पर इजी आगे से पड़ता है तो आप पीछे से करोगे क्यों, अगर आगे से हमारा नंबरिंग इजी रहता है, स्ट्रक्चर बनाना इजी रहता है, तो पीछे से बना के जबरदस्ती कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 1 और 4 पे आयोडो, तो ये 1 वाले पे आई और ये 4 वाले पे भी आई जोड़ दिया। उसके बाद 2 और 4 पे जोड़ना था आपको मेथिल, तो देखो 2 पे CH3 जोड़ दिया और ये 4 पे भी जोड़ दिया CH3। अब ऑन कीटोन आगे की तरफ से नंबरिंग है तो आगे की तरफ से ही करनी है, तो ये 3rd वाले कार्बन को बना दिया कीटोन। अब लास्ट में हाइड्रोजन जोड़ दे, इस कार्बन में देखो 1 और 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस कार्बन में 1 2 3 तो ऐसे केवल 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो गए। इस वाले पे तो ऑलरेडी 4 बन ही रहे, इस वाले पर भी 1 2 3 4 ऑलरेडी हो रहे हैं। इस वाले पे देखो दोनों तरफ एक एक 2 है, यानी 2 और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इस पर 2 जोड़ देंगे, इस पर भी 2, और लास्ट वाले पे एक ही बॉन्ड है तो 3। तो ये बन गया आपका 1,4 डाई आयोडो 2,4 डाई मेथिल ऑक्टेनॉन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखो केमिस्ट्री ऐसी नहीं है
कि किसी ने डायरेक्टली आपको पढ़ा दिया, जैसे कि मान लो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको बता दी और आप कर लोगे। जब तक आप उसके नोट्स बनाते हुए नहीं चलोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने हाथों से राइटिंग नहीं करोगे उसकी, आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहली बात तो आप नोट्स बनाते हुए चले, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अपने हाथों से बार बार लिखोगे तो समझ में भी आएगा। और दूसरी चीज़, इसकी प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप निकालें और उनको सॉल्व करें, उनका नामकरण करने की कोशिश करें, उनकी संरचना बनाने की कोशिश करें। फिर अगर नहीं आए तो हमसे बोले, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि ये कैसे बना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अब आपका जो बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। साथ में आप हमारी जो क्लासेज है उनको सभी ग्रुप में शेयर करते जाएं। हम कल या परसों तक आपके आरएस एग्ज़ाम के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है उसकी भी एक पूरी मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम उनको लगभग वो सारा सिलेबस कवर करवा देंगे जो आरएस एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट है, जिसमें सारे वो साइंस के टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपके नॉर्मल जनरल एवरीडे साइंस होती है, डीआरडीओ है, नैनो टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। तो इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चंस उसके अंदर आने वाले हैं। तो वो आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस की एक मैराथन है, जो मैं आपको कल या परसों ही अपलोड कर दूंगी। तो आप इसको, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और उनके एग्ज़ाम को क्रैक करने में उनको हेल्प मिले। क्योंकि आरएस का एग्ज़ाम 1 तारीख को ही है, तो सारे बच्चे अभी आरएस में काफ़ी इससे लगे हुए हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म में एक बार साइंस का रिविजन करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये आपको सुविधा प्रोवाइड कराई है कि आप घर बैठे बिना किसी बुक उठाए, बिना कुछ उठाए, आराम से घर बैठे उसके क्वेश्चन को देख लें, एक बार अटेंड कर लें और आप आराम से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें।